नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त जेपी सिंह और स्वागत है आपका हमारे इस विक्टोरियस क्लासेज में। आज मैं आप लोगों को क्लास 10th का फिजिक्स पढ़ाने वाला हूँ, जिसमें हमारा अध्याय फर्स्ट है प्रकाश का परावर्तन। आज मैं प्रकाश के परावर्तन में जो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट हेडिंग होता है, गोली दर्पण के लिए जो सूत्र होता है 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v का जो निगमन है उसे मैं बताने वाला हूँ। तो चलिए मैं सीधे शुरुआत करता हूँ। पहले आप लोग देखिए यहाँ पर जो फिगर मैं बनाया हूँ, यह एक अवतल दर्पण है जिसका द्वारक m1 m2 है। अब ये जो हम P लिखे हैं इसको हम कर सकते हैं x, ऐसे x P और x जो होता है ये x अक्ष हम ले लेंगे। इसको इधर बढ़ाते हैं तो x, यहाँ इधर x लिखते हैं और इधर x डैश, मान लीजिए इधर इसको बढ़ाते हैं हम ऐसे ऐसे करके, तो यहाँ पर x करेंगे और इधर x डैश, तो ये x अक्ष होता है। अब x अक्ष पर स्थित वस्तु क्या है, हमारा AB है, जो अवतल दर्पण के सम्मुख रखा गया है। अब यह वस्तु के शीर्ष बिंदु जो B है, इस B से चलने वाला प्रकाश का जो प्रथम किरण होता है वह यदि मुख्य अक्ष के समांतर जा रहा है तो दर्पण के परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर के जाती है, और दूसरी किरण जो होती है यदि वह वक्रता केंद्र से होकर जाती है तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात अपने मार्ग पर वापस लौट जाती है। अब ये देखिए दोनों किरणें एक दूसरे को इस बिंदु पर क्या कर रही हैं, काट रही हैं। देखिए यहाँ पर जो बिंदु है, अब इस बिंदु पर हम क्या करेंगे, ए डैश लंब डाल देंगे, ऐसे ए डैश क्या कर लेंगे, लंब डाल देंगे ए डैश, या ऐसे यहाँ पर ए बी वस्तु लिखे हैं तो यहाँ पर क्या करेंगे ए डैश और यहाँ पर कर देंगे बी डैश, जो वस्तु का क्या है, प्रतिबिंब है। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा फार्मूला है उसको निगमन करने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, मानेंगे। ध्यान दीजिएगा हम किस तरह से लिखते हैं, यहाँ पर लिखेंगे माना, देखिए लिखेंगे माना वस्तु ए बी की दर्पण के ध्रुव P से दूरी, ध्यान दीजिएगा ये दर्पण का ध्रुव है, इस ध्रुव से P की दूरी यानी ध्रुव P से A तक की दूरी, यही हमारा वस्तु है। तो यहाँ तक की जो दूरी है उसको हम तुरंत क्या करते हैं, मान लेते हैं PA बराबर, हम मान लेंगे PA बराबर वस्तु की दूरी को लिखते हैं U से, तो U से लिख दिए। अब एक चीज और ध्यान दीजिएगा, चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के ध्रुव से जब हम बाएं तरफ दूरियां नापते हैं तो वह ऋणात्मक होता है, और इधर जब नापते हैं तो क्या होता है, धनात्मक होता है। तो ये दूरी क्या होगा, हमारा ऋणात्मक, इसलिए हम -U लिखेंगे। उसके बाद से हम पुनः क्या करेंगे, नीचे लिखेंगे कि दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी, दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी क्या लिखेंगे, PB डैश। तो यहाँ पर सीधा हम लिख दे रहे हैं PB डैश बराबर प्रतिबिंब की दूरी को V से लिखते हैं, और यहाँ पर क्या लिखेंगे, -V। और दर्पण के ध्रुव से फोकस दूरी जो होती है उसको लिख देंगे PF बराबर -F, क्योंकि ये फोकस दूरी है। इतना लिखने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिएगा और समझा दूँ, यहाँ पर 4 समकोण त्रिभुज बनना है। एक समकोण त्रिभुज ये है, एक समकोण त्रिभुज ये है, और एक समकोण त्रिभुज ये, और यहाँ पर भी एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। अब क्या करेंगे, इन चारों समकोण त्रिभुजों में से ये जो दोनों समकोण त्रिभुज हैं इसमें से ये जो है हमारे समानुपाती होंगे, ये जो दोनों त्रिभुज हैं वह समानुपाती होंगे। तो यानी कि इनके दोनों, यानी कि इस त्रिभुज का जो लंब है इस त्रिभुज के लंब का जो अनुपात होगा, यानी कि ABC जो त्रिभुज है इसके लंब का अनुपात A डैश B डैश C के त्रिभुज जो है उसके लंब का अनुपात आपस में बराबर होंगे। यानी कि इन दोनों का जो अनुपात होगा इसके आधारों के अनुपात के बराबर। इसके ध्यान दीजिएगा एक बार, AB बटे A डैश B डैश करेंगे तो किसके बराबर होगा, AC बटे B डैश C के बराबर होगा। उसके बाद से फिर क्या करते हैं हम, ये दो समकोण त्रिभुज है, इन दोनों समकोण त्रिभुज लंबों का अनुपात उसके आधारों के अनुपात के बराबर हो जाएगा। तो ये यानी कि MN बटे क्या करेंगे, A डैश B डैश बराबर MF बटे FB डैश करेंगे, आपस में इक्वल होंगे। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज कौन कौन सा, समकोण त्रिभुज कौन कौन सा है, ABC तथा क्या लिखना है, A डैश B डैश C में
अब ये क्या होंगे हमारे ए बी बटे, देखिए ए बी बटे क्या लिखेंगे ए डैश बी डैश बराबर आधार कितने हैं ए सी बटे बी डैश सी। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर फर्स्ट। उसके बाद से लिखेंगे पुनः समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज कौन कौन सा है हमारा ए डैश बी डैश सी तथा एम एन एफ में। अब ये करना है तो इसमें देखिए इस त्रिभुज का जो आधार है हम क्या करें, मान लीजिए इसको पहले ले लें तो एम एन लिखेंगे, एम एन अपान क्या लिखना है हमको ए डैश बी डैश, आधार कितना है एम एफ बटे एफ बी डैश, ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा एम एफ, जो एम एफ है इसके जगह पर हम ए बी लिख सकते हैं। कैसे, चूंकि ये जो रेखा दिखाई दे रहा है यानी कि पी एक्स जो है वह ए बी एन के समांतर होता है। ये दोनों आपस में समांतर होंगे और ये दोनों के बीच की जो दूरियां होंगी आपस में लंबवत हैं, तो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी आपस में समान होती हैं जब ये दोनों रेखाएं एक दूसरे के लंबवत हों। तब यहाँ पर ये इसके बराबर तो हम एम एन की जगह पर क्या लिख सकते हैं ए बी। तो इस प्रकार हम आगे क्या लिखेंगे एम, और देखिए यहाँ पर एन, एम एन के जगह पर क्या लिख सकते हैं ए बी, एम एन के जगह पर क्या लिख सकते हैं ए बी, और ए डैश बी डैश हमारे पास है। उसके बाद से एम एफ बटे एफ बी डैश। एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, जो एम एफ है हम उसके जगह पर हम पी एफ लिख सकते हैं। कैसे, इसको समझ लीजिए। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो हमारा एम एफ है उसके जगह पर पी एफ कैसे लिखेंगे। यदि दर्पण का द्वारक बहुत छोटा हो जाए तो यहाँ पर समझ लीजिए हम ऐसे बना दें इस तरह से, अगर दर्पण एक हम क्या करें बहुत छोटा ले लें इस तरह से, और ऐसे हम मुख्य अक्ष बना लें एक्स डैश, और वस्तु को हम यहाँ पर रख दें और ऐसे यहाँ पर डाल दें। ये मुख्य फोकस कर लेंगे, यहाँ पर वक्रता केंद्र कर लेंगे और वस्तु ऐसे आएगी। और क्या करेंगे, ये वस्तु हमारे मान लीजिए वक्रता केंद्र से होकर के जा रही है इस तरह से। तो अब हम क्या करेंगे, इस पर अगर हम लंब डालें ऐसे, तो देखिए ये जो हमारा लंब डाल रहे हैं ये ध्रुव के पास हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो अगर ध्रुव के पास हो जाए, बहुत थोड़ा सा ही कम है जो लंब डाले हैं, ये लंब की दूरी ध्रुव से जो दूरी है वो बहुत कम हो जा रहा है। तो इस पोजीशन में हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कि दर्पण का द्वारक बहुत छोटा हो जाए, तब हमारा जो यम और पी के दूरी जो है बीच की दूरी वह नगण्य मान लेते हैं, यानी कि जीरो के बराबर हो जाता है। तो ये दोनों जो दूरी है वो जीरो हो जाए तो हम कह सकते हैं कि यम एफ की जो दूरी है वो पी एफ के बराबर हो जाएगा। तो इस प्रकार हम क्या कहेंगे, यदि दर्पण का द्वारक बहुत छोटा हो तो, यदि दर्पण का द्वारक बहुत छोटा हो तो, यदि दर्पण का द्वारक बहुत छोटा हो तो हम क्या लिख सकते हैं एम एफ इज इक्वल टू पी एफ लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे ए बी बटे ए डैश बी डैश, अब एम एफ के जगह पर पी एफ लिख सकते हैं, पी एफ अपान एफ बी डैश लिखा गया। इसको समीकरण नंबर सेकेंड मान लेंगे। अब देखिए समीकरण फर्स्ट में ए बी बटे ए डैश बी डैश, समीकरण सेकेंड में ए बी बटे ए डैश बी डैश। लेफ्ट हैंड साइड दोनों में क्या है आपस में बराबर, तो राइट हैंड साइड आपस में क्या होते हैं बराबर होते हैं। तो अब हम लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से ध्यान दीजिएगा 1 व 2 से का मतलब लेफ्ट हैंड साइड आपस में बराबर, तो राइट हैंड साइड आपस में क्या होंगे बराबर होंगे। तो हम लिखेंगे ए सी बटे बी डैश सी बराबर क्या लिखना है पी एफ बटे एफ बी डैश, हो गया। अब ए सी जो है ये ध्यान दीजिएगा, हमारा जो ए सी है ए सी, इसके जगह पर ए सी जो है हम क्या लिख सकते हैं पी ए माइनस पी सी। ये जो है पूरे दूरी यानी कि पी ए में से हम पी सी घटा दें तो हमारा ए सी बचेगा। तो हम क्या लिखेंगे ए सी के जगह पर पी ए माइनस पी सी। तो ए सी के जगह पर क्या लिखना है पी ए माइनस पी सी। बी डैश सी ध्यान दीजिए,
बी डैश सी, इसके जगह पर पी सी माइनस पी बी डैश लिख सकते हैं। तो क्या लिखेंगे, पी सी माइनस पी बी डैश लिख सकते हैं, लिख दिए। पी एफ हमारा फोकस दूरी है, उसको नहीं चेंज करेंगे, तो पी एफ लिख दिए बटे जो नीचे दिया एफ बी डैश, तो इसके यहाँ पर लिख सकते हैं पी बी डैश बटे पी एफ। ये दूरी निकालना, तो इसमें से इसको क्या करेंगे, घटा देंगे। तो क्या लिखना है हमको, पी बी डैश माइनस पी एफ लिख सकते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, हमारा जो पी ए है, यहाँ पर देखिए पी ए जो है वस्तु की दूरी है, और वस्तु की दूरी को माइनस यू से लिखते हैं, ऊपर लिखा गया है। माइनस पी सी क्या है, पी सी जो है वह दर्पण की वक्रता त्रिज्या है, और वक्रता त्रिज्या बराबर होता है 2f। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर बता दें, लिख दें, r बराबर होता है हमारा 2f। अब यहाँ पर देखिएगा r एक दूरी है, दर्पण के ध्रुव के बाईं ओर नापी गई है, इसलिए क्या होगा, ऋणात्मक होगा। तो r के यहाँ पर क्या लिखेंगे, 2f लिखेंगे, लेकिन माइनस लिखेंगे। तो इस प्रकार ये क्या होगा, -2f अपॉन, ये हमारा pc क्या है, तो pc ये भी क्या हमारा -2f ही है, वो भी वक्रता त्रिज्या है। तो वक्रता त्रिज्या r के यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, मुख्य फोकस 2f। फिर माइनस हमारे पास है पी बी डैश क्या हमारा माइनस भी, यानी कि प्रतिबिंब की दूरी, पी बी डैश यही प्रतिबिंब की दूरी है, तो इसको लिख दिया माइनस भी बराबर। अब देखिएगा पी एफ क्या है, फोकस दूरी, तो माइनस एफ लिख दिए अपॉन, उसके बाद नीचे क्या हमारा पी बी डैश क्या हमारा प्रतिबिंब की दूरी, माइनस भी लिख दिए। फिर माइनस उसके बाद से क्या हमारा पी एफ, तो पी एफ क्या है, फोकस दूरी, तो माइनस एफ से लिख दिए। अब आगे हमको क्या करना है, ध्यान दीजिएगा, माइनस यू माइनस माइनस हो जाएगा +2f अपॉन -2f माइनस माइनस प्लस भी इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास ये -f अपॉन -v माइनस माइनस प्लस f हो गया। अब हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, -v का गुणा -u में करेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस u भी लिखेंगे, माइनस को प्लस में कर देंगे, माइनस हो जाएगा 2f भी लिखेंगे। उसके बाद से f के गुणा इसमें करेंगे तो -f होगा। फिर f के गुणा 2 में कर देंगे तो ये 2f² हो जाएगा बराबर, -2f का गुणा माइनस माइनस हो जाएगा हमारा प्लस, और ये 2f², फिर प्लस के गुणा माइनस में कर देंगे तो माइनस हो जाएगा, चूंकि प्लस भी का गुणा -f में करेंगे तो क्या हो जाएगा, vf हो जाएगा। बस लिख दिए। अब देखिए दोनों पक्षों में समान क्या दिखाई दे रहा है, ये दोनों पक्षों में क्या हो गया, कैंसिल हो गया। क्या बचा इधर, u भी, ठीक। उसके बाद से इधर माइनस है, इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमारा, vf लिख दिए। उसके बाद से इधर ये क्या है, माइनस है, 2f भी या vf लिख सकते हैं। ये माइनस इधर आएगा तो प्लस, ये क्या हो गया हमारा, ध्यान दीजिएगा, ये माइनस रहेगा तो प्लस, तो ये हो जाएगा FU। अब ये देखिए दो में से एक घटा देंगे तो एक बचेगा, माइनस बचेगा, ये माइनस रहेगा तो प्लस, तो U भी बराबर हो जाएगा FU प्लस VF। चूंकि दो में से एक घट के एक ही बचा है तो इसको इधर ला दिए। अब दोनों पक्षों में UVF से भाग करने पर, और जब दोनों पक्षों में UVF से भाग करेंगे तो UV बटे UVF बराबर FU बटे UVF प्लस VF बटे UVF होगा। अब देखिए जो कटने वाला काटेंगे, यहाँ से देखिए, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, ये UV से UV कैंसिल, इधर बचेगा 1/f इज इक्वल टू FU से FU कट जाएगा, क्या बचेगा, सॉरी हाँ, FU से FU कट गया, क्या बचा 1/v प्लस ये VF से VF कट जाएगा, क्या बचेगा 1/u। अब इसको लिख सकते हैं 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। ये हो गया हमारा निगमन, जो हमको सिद्ध करना था कि गोली दर्पण के लिए जो सूत्र होता है 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v का जो निगमन है, हम आसानी से यहाँ पर करके दिखला दिए। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आया होगा। तो अब इसके बाद जो हमारा होता है उत्तल दर्पण, उसके विषय में बताऊंगा। ये तो अवतल दर्पण का जो निगमन था उसे बता दिया हूँ, और ये बचा है उत्तल दर्पण, नेक्स्ट वीडियो में उसे भी बता दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।